जबलपुर के सुरक्षा संस्थानों में लौटी रौनक। जी हां, खबर जबलपुर से है, जहां लॉकडाउन के बीच जबलपुर के प्रमुख सुरक्षा संस्थानों में सोमवार से कामकाज शुरू हो गया। जिला प्रशासन ने सुरक्षा संस्थानों में शर्तों के साथ काम करने की अनुमति दी, जिसके बाद सोमवार की सुबह कर्मचारी और अधिकारियों का फैक्ट्री में पहुंचना शुरू हो गया। कंटेनमेंट और हॉट स्पॉट क्षेत्रों में रहने वाले किसी भी कर्मचारी और अधिकारी को फैक्ट्री आने की इजाजत नहीं मिली, जिसके कारण उन्हीं कर्मचारियों और अधिकारियों को फैक्ट्री में ड्यूटी पर बुलाया गया जो फैक्ट्री के आसपास रहते हैं। इसके लिए प्रबंधन ने उन्हें पास भी आवंटित किए। शुरुआती दौर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में काम करने की अनुमति दी गई है और वह भी 20% कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलाने की अनुमति दी गई है। इस बीच फैक्ट्री में कामकाज के शुरू हो जाने की खबर पाकर बड़ी संख्या में कर्मचारी पहुंचे, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग के नियम टूटते नजर आए, जिसको लेकर श्रमिक संगठनों के कर्मचारी नेताओं ने आक्रोश भी दर्ज कराया। ऐसी स्थिति में अधिकारी इस पूरे हफ्ते कामकाज को जारी रखने का दावा कर रहे हैं। इस हफ्ते के कामकाज की समीक्षा के बाद अगले हफ्ते के लिए नियमों में और ज्यादा रियायत लेने की कोशिश की जाएगी। जी बताइए, आज गेट में सारे आप लोग इकट्ठा हुए हैं, किस बात को लेकर? असल में आपको पता है विश्वव्यापी समस्या है कोविड-19। अब क्योंकि होम मिनिस्ट्री ऑफ होम ने आदेश किया है कि धीरे धीरे इंडस्ट्रीज को चालू करना है, इसी क्रम में खमरिया को भी चालू करने की कोशिश की गई है, लेकिन हाफ जाट व्यवस्था पूरा व्यवस्था है नहीं और बड़ी तादाद में लोग आ गए हैं। आप देख रहे हैं लोगों को हटाने के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रही है और ये एरिया अपने आप में सेंसिटिव धीरे धीरे होता जा रहा है। तो हम लोगों ने जनरल मैनेजर से भी रिक्वेस्ट किया था और जिला प्रशासन को भी चिट्ठी लिखा था कि ये धीरे पूरी तैयारी होने के बाद ही ये तमाम एक्सरसाइज करना ठीक रहेगा। लेकिन अभी क्योंकि आज सूचना थी लोगों को कि आना है तो बड़ी तादाद में लोग आ गए। जितना सामान्य ड्यूटी पे लोग आते थे उतना आ गए हैं और अभी लोगों को हम लोगों ने बताया कि आपको ड्यूटी नहीं जाना है, अपने अपने घर जाओ। तो भी लोगों के मन में वहम है कि ऐसा ना हो कि हम अगर नहीं जाएं तो हमको छुट्टी भरना पड़ेगा। तो ये थोड़ा अव्यवस्था की स्थिति है। हम लोग कोशिश करें कि व्यवस्था ठीक हो जाए और महाप्रबंधक जी से भी बात करेंगे कि लोगों के बीच में जिस तरह से सूचना दी जा रही है उसको ठीक किया जाए, नहीं तो गलतफहमी पैदा होती है और ये बीमारी बढ़ने की संभावना रहेगी। सुनने में आया कि कल भी एक मरीज अपने फैक्ट्री में पाया गया है। अब देखिए, हमारे यहाँ बहुत से लोग बाहर थे, बाहर से लोग आए हैं और अलग अलग तरह के लोगों के संपर्क में है, तो हो सकता है कि हो सकता है पाएगा। अभी हमारे पास कंफर्म सूचना नहीं भेजा गया है, अभी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया है। जी अच्छा, नहीं कल अस्पताल में कोई था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री? अस्पताल में तो हमारे सामान्य मरीज जाते रहते हैं, अस्पतालों में, लेकिन कोरोना है ऐसा कुछ डिक्लेयर नहीं हुआ है। जी बताइए सर, आज आपने फैक्ट्री चालू की है, कितने लोगों को आपने अनुमति दी है और कैसे ये संभव हो पाया, थोड़ा सा बताएंगे। आज जो हमने फैक्ट्री चालू की है वो कलेक्टर साहब के ऑर्डर के हिसाब से चालू की है। उन्होंने बताया था कि फैक्ट्री के जो हमें परमिशन मिली है, फैक्ट्री की टोटल स्ट्रेंथ के 20% से ज़्यादा लोगों को डिटेल नहीं करना है। ये एक कंडीशन है, वो हमने फुलफिल की है। दूसरी कंडीशन उन्होंने दी थी कि जो आपकी स्टेट में लोग रहते हैं उन्हें ही बुलाया जाए, वो हमने मेंटेन किया है। और तीसरा उन्होंने ये बोला था कि जो असेंशियल सर्विसेज के लोग हैं जिनकी वजह से आपका काम रुक जाएगा और वो स्टेट के बाहर रहते हैं, तो उनको परमिशन दी जा सकती है। हॉटस्पॉट में नहीं। और चौथी चीज़ उन्होंने बोली कि जो हॉटस्पॉट में रहते हैं उसमें से किसी को परमिशन नहीं दी जाएगी। ये चारों चीज़ें हमने पूरी तरह से फॉलो की हैं। उसके हिसाब से हमने आज लोगों को ड्यूटी पे बुलाया है और अभी नंबर कितना आ गया है वो अभी जानकारी मिल जाएगी, लेकिन ये हमारी स्ट्रेंथ के 20% के भीतर है जो हमको परमिशन दी। अगले हफ्ते का ही बता दें। और ये हफ्ते ऐसा चलेगा और अगले हफ्ते इस हफ्ते की स्थिति देखते हैं और अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी कुछ परिवर्तन कराने की इसमें और कलेक्टर साहब के पास जाना होगा तो जाएंगे, और अगर सेम रखना होगा तो सेम रखा जाएगा। 3 मई के बाद उम्मीद है उनको नहीं आना, इसको थोड़ा क्लियर कर दीजिए। जिसको डिटेल किया गया है ड्यूटी पर उसके लिए अलग से एक पास बना दिया गया है फैक्ट्री द्वारा, उनको ही केवल फैक्ट्री में आना है। तो ये 3 मई के बाद से संभव है कि पूरी फैक्ट्री चालू हो जाएगी कि अभी ऐसे ये कहना बहुत इट इज़ टू अर्ली। उस समय देखिए क्या स्थिति बनती है, लॉकडाउन क्या रहता है, भारत सरकार का क्या आदेश होता है 3 मई के बाद, देश की क्या स्थिति रहती है, जबलपुर की क्या स्थिति रहती है, वो सब उस पर निर्भर करेगा। तो 3 मई के बारे में कहना अभी काफ़ी जल्दबाजी हो गई है।
तो अपने हॉस्पिटलों में भी अभी ये व्यवस्थाएं हैं कि कोई मरीज अगर ऐसा कुछ आता है तो अपन पूरी उसको- पूरी व्यवस्था है, हॉस्पिटल में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। हमारा हॉस्पिटल पूरी तरह से इक्विप्ड है, तैयार है कुछ भी करने। ठीक और एक चीज़ और आपको बता दें कि जी। इसमें यह भी कहा गया था कि जो कलेक्टर साहब के आदेश में कि जो फैक्ट्री के अंदर आएगा उसका जो एक मिनिमम टेम्परेचर चेक करना है और उसकी हेल्थ कंडीशन, वो सब हम टेम्परेचर चेक हर आदमी का हो रहा है। और जो बाकी कंडीशंस हैं वो उनसे अंडरटेकिंग भी लिया हुआ है, और अगर किसी को थोड़ी सी भी समस्या है तो उसको हॉस्पिटल भेजा जाएगा पहले एग्जामिनेशन के लिए। कुछ लोग सर बाहर गए थे जो अभी लौट करके आए हैं। उसके लिए तो- हमने सबसे अंडरटेकिंग ली है कि अगर कोई आदमी पिछले 15 दिन के भीतर जबलपुर से बाहर था और उसके बाद यहाँ आया है तो उसको अभी ड्यूटी पर नहीं लिया जाएगा, वो 15 दिन क्वारंटाइन में रहेंगे। तो लोगों ने जो अपनी अंडरटेकिंग दी है उस अंडरटेकिंग के बेसिस पे ही हमने ये पासेस बनाए हैं। उनमें से कुछ चिन्हित किया है सर? अभी बताया जा रहा था कि हॉस्पिटल में कोई पेशेंट है जो बहुत ज़्यादा अभी तबीयत खराब हुई थी तो उसको शिफ्ट किया गया है शायद। नहीं, हॉस्पिटल से हमने ऐसे किसी को डिटेल नहीं किया जिसकी कंडीशन ठीक नहीं है। अगर किसी की तबीयत खराब है तो वो जो प्रोसीजर है हॉस्पिटल जाता है, वो हॉस्पिटल से अपने हॉस्पिटल वाले ट्रीटमेंट करते हैं। अदरवाइज उनको लगता है कि विक्टोरिया भेजना है तो विक्टोरिया भेजते हैं। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो क्लिप्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9039 011886 9770 229999।